हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं रिपू दमन हांडा। रिपू दमन हांडा को लड़के पता नहीं जानते हो चाहे ना जानते हो, लड़कियां सारी जानती हैं क्योंकि ही इज वेरी फेमस अमंग गर्ल्स। ही इज मास्टर शेफ सीजन 3 एंड वेलकम टू माय चैनल रिपू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच क्षितिज भाई। और मैं क्षितिज भाई को आज से नहीं जानता, बहुत सालों से जानता हूँ। और डेफिनेटली इज अ प्रो एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम लाइक दिस कि आपने कुछ स्टार्ट किया। पर्दे के पीछे तो आप बहुत टाइम तक थे, पर्दे के आगे भी आ रहे हो। थैंक यू। रिपू से मेरी दोस्ती बहुत ही मतलब ऐसे क्या कहते हैं ब्रो वाली टाइप की है। प्रोफेशनली प्रोफेशनली स्टार्ट हुई थी, एकदम ब्रो बन गए हम लोग। नहीं, मुझे लगता है प्रोफेशनली कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। पहले दिन से हम दोनों गप्पे मार रहे हैं तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्रोफेशनल लेवल पे काम करते थे, पर हम दोनों का हमेशा वैसे ही रहता था कि आई डोंट नो, भाई वाली चीज थी हम दोनों के बीच में। आई लव बिल्कुल टॉकिंग टू यू, बिल्कुल। मतलब लव स्पेंडिंग टाइम थैंक यू विद यू। मेगा, हम लोग थैंक यू मेगा। मुझे, और मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि रिपू ने मुझे पर्सनली अपने घर बुला के अपने हाथ की मम्मी वाली बिरयानी खिलाई है। सर मेरी लकी का है कि मास्टर शेफ सीजन 3 मुझे अपनी बिरयानी खिलाता है मम्मी के हाथ की। सो वेलकम टू माय चैनल यस मैन। मेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। सर अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ कि मतलब कैसे इंटरेस्ट आया फूड में, क्या जर्नी क्या यार रही मतलब। जर्नी ऐसी रही कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मेरी पैदाइश यहाँ की है, पढ़ा मैं यहाँ पे हूँ। और पंजाबी फैमिली है, और जो मेरा एरिया है वो भी पंजाबी है। हम्म। सो बचपन से ही हमारा गुरुद्वारे में आना जाना बहुत लगा रहा था। गुरुपुरब में हम स्टॉल्स लगाते थे। हम्म। तो मेरा इंटरेस्ट खाने के साथ बचपन से ही था। एंड हम्म। इवन दो माय फैमिली इज रियली फूडी, हम्म। दे लव टू ईट फूड, दे लव हम्म। टू एक्सपेरिमेंट, गो आउट एंड एक्सपेरिमेंट फूड. So that's how it started. And हम्म। I remembered my first एंटर इन द किचन। लाइक मेरा जो एंटर पॉइंट था किचन में वो था कि मैं बहुत छोटा था और हम्म। मैं सब्जियां काट रहा था, मम्मी की हेल्प कर रहा था। और हम्म। मैंने सब्जियां इतनी बारीक काटी थी हम्म। कि मेरी मॉम मॉम हैरान हो गई कि इतनी छोटी छोटी कैसे काट दी तुमने। मैंने कहा बस काट दी। सो कुकिंग एंड मी बचपन से ही हमारे घर में रहा है वो। और मेरे घर में वो कभी नहीं रहा कि लड़के हैं किचन में नहीं जाएंगे। हम्म। इवन दो ये भी हमारे घर में रूल है कि हम्म। आपको पोछा भी मारना है, आपको डस्टिंग भी करनी है, आपको हम्म। कपड़े भी धोने हैं, तो वी नो एवरीथिंग। हम्म। मी एंड माय ब्रदर बोथ वी नो एवरीथिंग एट होम। डेली आप कोर्स अगर करवाते हमें थे मम्मी। मम्मी मम्मी स्कूल की छुट्टियों में यही कोर्स होता था, सुबह उठ कर पोछा मारो, पंखे साफ करो। ये बहुत अच्छी तो चीज है एक्चुअली। हाँ आजकल माँ बाप अपने एक्चुअली बच्चों को ये बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं। प्रोडक्ट है और कहते हैं कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हम्म। इवन दो मेड भी आती थी, लेकिन मेड से पहले हम ये सब काम करते थे। तो हम्म। हमारे माँ बाप ने हमें कभी किसी चीज से रोका नहीं कि आप जिंदगी में सब कुछ सीखना चाहिए। हम्म। And that's how cooking come in my life. And I हम्म। decided when I was in sixth standard that I want to be a chef. हम्म। अब कैसे, कब, क्यों ये नहीं पता था, लेकिन बनना है। हम्म। एंड पापा डॉक्टर थे तो ही वाज लाइक कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाँ। ये कोई प्रोफेशन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रोफेशन नहीं था। हाँ। तो बहुत टाइम लग गया मुझे कन्विंस करने में उनको कि आई वांट टू बी अ शेफ। बट हम्म। समहाउ बाय गॉड ग्रेस कहते हैं ना कि जब चीज कोई होनी होती है तो हो जाती है। हाँ। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मैंने एक अखबार में ऐड पढ़ी इस हम्म। मास्टर शेफ की। और मेरे को न्यूज पेपर पढ़ने की आदत है हम्म। मॉर्निंग में। तो अखबार पढ़ी, मास्टर शेफ हैपनिंग इन दिल्ली। हम्म। और ऑनेस्टली मेरे को टीवी देखने का शौक बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे। हम्म। मैं टीवी देखता ही नहीं था। मेरी हम्म। लाइफ की पहली जो मूवी थी वो बॉम्बे में थी, हम्म। जो मैंने सिनेमा हॉल में जाके देखी थी। हम्म। तो आई जस्ट सॉ कि मास्टर शेफ हाँ। में ये क्या है। तो हाँ। मैं बस आंख बंद करके चला गया वहां पे ऑडिशन देने के हाँ। लिए। वहां पहुंचा तब तो वहां कहाँ, पे कम चंडीगढ़ से में कम, थे? नहीं नहीं, दिल्ली दिल्ली। दिल्ली में। तो मैं गया वहां पे और वहां पे कम से कम 2000 आंटियां खड़ी हुई थी और मैं अकेला लड़का। एंड आई वाज, मेरे सीजन की यही खासियत थी कि मैं ही अकेला यंग लड़का था, बाकी हाँ। सब लेडीज थी और सब हाँ। बड़ी एज के थे। एंड वो भी मुझे देख के हैरान, मैं भी उनको देख के हैरान। हाँ। अब वो मुझे छेड़ रही हैं आंटियां, क्या करने आए हो, आता भी कुछ करना नहीं आता मेरा। हाँ। एक तो यंग मैं लड़का। कहा जी हाँ। हाँ। So that's how it started. Cooking for me, it's like a prayer, I must say, because it started from Gurdwara, हम्म। then come to kitchen, then हम्म। Gurdwara, हम्म। then now professionally. हम्म। अभी मैं सबको यही बोलता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी सेलिब्रिटी शेफ नहीं बनना चाहता था, मैं शेफ बनना चाहता था। हम्म। बट कहते हैं ना जो ऊपर होता है लिखा होता है वही हुआ। तो मेरे को इतना नवाजा भगवान ने कि लोग मुझे पहचानते हैं, हाँ। इतनी शौहरत दी, इतना नाम दिया, और बस चल रही लाइफ है। एंड तो यू ब्लेस्ड। वर द ओनली किड ऑफ नो, योर पेरेंट्स? मेरा मेरा बड़ा भाई भी है एंड हम्म। ही इज इनटू वेरी गुड पोस्ट। हाँ। सो वो जीएम है कंपनी का, तो हाँ। ब्रिटिश टेलीकॉम। और बस मैं और मेरा बड़ा भाई बस।
अच्छा 2 लोग हैं, तो मम्मी पापा ने बाद में कुछ बोला नहीं कि मतलब कि मास्टर शेफ में जा रहे हो तुम, अपना कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हो? तो कौन से मतलब 12th कर चुके थे, ग्रेजुएशन कर चुके थे जब आप हाँ गए? हाँ 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 हाँ, ग्रेजुएट नहीं 12th की थी मैंने। हाँ। मैं जब 20 साल का था तब मैं बॉम्बे में गया था। हम्म। और एक साल मैंने वेस्ट किया था बिकॉज मेरे को शेफ बनना था, तो घर वाले तैयार नहीं हो रहे थे। देन सब पंजाबियों को एक ही रास्ता होता है, अगर इंडिया में कुछ नहीं हो रहा तो कनाडा चल जाओ। कनाडा चले जाओ। तो मेरा भी यही सीन था। मैं 2013 में कनाडा जा रहा था और 2012 31 दिसंबर की रात को मैं बॉम्बे की ट्रेन में था। हाँ। 31 2012। 31 दिसंबर, हाँ 2012 31 दिसंबर हाँ। शाम को 5 बजे की मेरी ट्रेन थी बॉम्बे के लिए, और हाँ। 1 जनवरी 2013 मैं बॉम्बे था। हाँ। और जब मैं बॉम्बे गया तो पहले सबको लगा मैं एक्टर बनने गया, हम्म। क्योंकि बॉम्बे ही सुनते थे। बॉम्बे, देन आई, हाँ एक्टर बनने जा रहे हाँ हैं। तो आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मैं ऐसा कुछ शो है। तो जब तक वो टीवी पे नहीं आया था मुझे विश्वास नहीं हुआ था। जब मैं हम्म। टीवी पे आया तो वो कहते थे कि चल 2-3 एपिसोड आ रही है। हाँ। दिख जाना वो बस होता बस। है घर वाली बात होती है ना, हाँ हाँ। आ रही है। तो हाँ। वैसे हुआ था स्टार्ट, ऐसे 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 स्टार्ट हुआ। एंड जब ग्रेजुअली मैं बढ़ता गया, फिर बातें शुरू हो गई, एरिया में बात शुरू हो गई, फोन पे बातें करनी शुरू हो गई, पुराने रिश्तेदार जाग गए, सब लोग जाग गए। देन दे अंडरस्टूड कि दिस इज अ प्रोफेशन, दिस इज हम्म। नॉट समथिंग इजी, दिस इज नॉट समथिंग। क्या होता है कि हर चीज पे एक प्रूफ दिखाना होता है हम्म। जिंदगी में। हम्म। तो वो प्रूफ आई गेस टेलीविजन की वजह से मिला हम्म। इनको समझाने के लिए। मेरे मेरे मेरी फैमिली को नहीं, इवन दो मैं आज इतने सारे लोगों से मिलता हूँ और मुझे बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरे बेटे ने कुकिंग करना शुरू किया है। हम्म। फीमेल्स तो ओके, हमारे हम्म। इंडिया में तो फीमेल्स को बोला जाता है खाना पकाना सीखो, हाँ। बट मेल्स जितने भी जवान लड़के हैं वो बाहर आए बोलते हैं हमने कुकिंग करनी है। तो हम्म। दैट्स अ मेन पॉइंट। मेरा आज भी इंस्टाग्राम फेसबुक भरा होता है मैसेजेस से कि हम्म। सर हमें कुकिंग सीखनी है, हमें कुकिंग सीखनी है, हमें कुकिंग सीखनी है। और ऑनेस्टली इसका राज मेरे पास भी नहीं, कुकिंग कहाँ से सीखनी है। हाँ। कोई मैं nobody एक्चुअली वो can सवाल teach you, पूछने वाला था कि कुकिंग सीखना है, nobody कोई can शुरू करे तो कैसे करे? nobody can teach you cooking. हम्म। हम्म। Nobody in this world can teach you cooking. It's all about how you relate with those things. हम्म। मैं जब भी कुकिंग करता हूँ जब भी कोई नई चीज बनाने की कोशिश करता हूँ या कोई रेसिपी बनाता हूँ या फिर कुकिंग करता हूँ, मैं उस कुकिंग के साथ मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। हम्म। हम्म। अगर वो चीज मुझे पसंद आ गई तो सबको पसंद आएगी, मुझे पसंद नहीं आई तो चीज कभी अच्छी होगी ही नहीं। ट्रू। तो हम्म। that's how I make my connection with the food. हम्म। And definitely learning, आप कुकिंग नहीं सीख सकते, आप रेसिपी सीख सकते हो। हम्म। और गारंटी देता हूँ अगर मैं कोई अपनी बेस्ट रेसिपी आपको देता हूँ वो सेम हम्म। रेसिपी वैसी नहीं बनेगी आपसे। आई गारंटी 19-20 का फर्क पड़ेगा, हाँ, वो हाथ का फर्क पड़ता है थोड़ा सा। हम्म। हाथ का फर्क पड़ता हम्म। है। इट्स नॉट बेकिंग, हाँ। बेकिंग इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। हम्म। बट इफ आई टॉक अबाउट द कुकिंग समथिंग व्हिच यू हैव टू रिलेट, हम्म। which we have to relate। अगर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे उसको तो आप पॉसिबल नहीं है वो चीज। हाँ। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मेरे हम्म। को कोई लोग बोलते हैं कि सर आप चाट कैसे बनाते हैं। मैं हाँ मैं चाट अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन बनारस जैसी चाट नहीं बना पाता। मैं तो उसमें क्या हाँ। है, मेरे को हम्म। उसमें ये कि उनके हाथ में मसाला है हम्म। वो मसाला मेरे पास नहीं आ सकता। मैं वो हाँ। मसाला पैक करवा के लेके आ सकता हूँ, लेकिन वो हम्म। मसाला अपने घर पे वो टेस्ट नहीं लेके आ सकता। हम्म। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, डू यू रिग्रेट कि आपने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करी फूड बिजनेस की और सीधे वहां पहुंच गए? वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव इज इंट्यूशनल एंड। यार डेफिनेटली रिग्रेट है इस बात का, लेकिन हम्म। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम्म। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत छोटी उम्र में हम्म। मुझे बहुत सब चीजें आसानी से मिल गई, हम्म। ठीक है, बाय गॉड ग्रेस। बट फिर भी मैंने वो अपने माथे पे चढ़ने नहीं दिया, सर पे हम्म। चढ़ने नहीं दिया। और दूसरी बात मैं आज भी सीखने के लिए तैयार हम्म। हूँ। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं आज भी सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं हम्म। हमेशा लोग मुझे बोलते हैं कि दैट यू आर अ टीवी शेफ। नो, हम्म। I said that I have a two different personality. हम्म। One, which you watch me on TV हम्म। or YouTube. Second, in the kitchen, which you can't watch me. हाँ, You ऑफ can't. कोर्स। हम्म। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लोग जज करते हैं। हम्म। इंडिया में जजमेंट बहुत बड़ी चीज है। हाँ। एंड क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बचपन से सिखाया जाता है कि हम्म। बड़े को जो आता है ना वो छोटे कभी नहीं कर सकते। हाँ। हाँ, ट्रू। और गलती से अगर छोटे अच्छे पैसा कमाने लगे तो बड़े कहते हैं ये कुछ छोड़ा होता है। हाँ। हाँ, मतलब ऐसा होता है। ये तो दे शक्ल डोंट दिखाए फील पैसा हैप्पी, कमा रहा है। हम्म। दे डोंट फील हैप्पी, दे डोंट फील हम्म। हैप्पी। और ये हर इंडस्ट्री में, ये हर हाँ। इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ, मैं उन सब चीजों को अच्छे तरीके से लेता हूँ। हम्म। चाहे मेरे को अच्छा बोलो, चाहे आप मुझे बुरा बोलो, जैसे मर्जी बोलो, मैं बहुत मस्त हूँ। मैं अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश
हाँ चाहे मुझे वो काम मिले या ना मिले। नो आई हमारी पहले भी बात हुई है इस बारे में। मैं यू वर टेलिंग मी कि मैं मास्टर शेफ बन गया था क्षितिज, उसके बाद भी मैं किताबें खरीदता था और मैं रेसिपीज पढ़ता रहता था लगातार। राइट, और एग्जैक्टली। जब हम लोग एक प्रोडक्शन में शूट भी कर रहे थे साथ में, हमने कुछ 100 वीडियोस भी प्रोड्यूस हम्म। किए हैं साथ में, वेयर यू वर द मेन शेफ। एंड मैं देखा हम्म। कि यू हैव सो मच नॉलेज अबाउट, क्योंकि मेरे ख्याल से कुकिंग इज ऑल अबाउट कि ये तो सबको पता है ये सामान ऐसे डालना है, जैसे फीमेल को घर में पता होता है, पर वो चीज जाके क्या टेस्ट क्रिएट करेगी। लाइक जायफल आपने डाल दिया मसाला, उससे क्या राइट, टेस्ट आएगा। आई थिंक एट शेफ द को वो बॉटम। चीज पता होनी चाहिए, माइंड के अंदर वो डालने से पहले ही पता हो जाएगा कि ये चीज डाल के मैं इट्स क्या कर नॉट अबाउट सकता हूँ। शेफ, इट्स नॉट अबाउट शेफ, इट्स अबाउट कि आप जब वो चीज यूज कर रहे हो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो। आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, जिस एंड तरह वेदर एक यू कैन डॉक्टर इमेजिन का इट। जिस तरह एक डॉक्टर को पता होता है कि मैं ये सिरिंज जब इसको लगाऊंगा, ये डोज इनको लगाऊंगा, इसके बाद में आपको बुखार होगा, इसके बाद में आपको खांसी होगी, इसके बाद में ये सब चीजें होगा, रैशेज होंगे। हाँ वैसे ही वी नो द कुकिंग पार्ट। आई नो कि इलायची अगर आप पानी में ज्यादा देर उबालते हो या कभी भी कोई सब्जी बनाते हैं, जब इलायची को पानी में उबालते हो तो उसका ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा रादर देन अगर आप इलायची को तेल में फ्राई करोगे। हम्म। इंडिया में बहुत सारे लोगों घरों में तेल में फ्राई किया जाता है तेल इलायची में को फ्राई करते आज हैं, भी। हाँ हाँ अगर उसको चावल में उबालेंगे हम, जब भी कभी चावल बनाते हैं तो लोग हाँ क्या करते हैं, पहले तेल डालते फिर इलायची डालते फिर जीरा डालते हैं। नहीं, हाँ हाँ इट्स रॉन्ग प्रोसेस। यू हैव टू हाँ पुट इलायची इन वाटर, हाँ। तो वो ज्यादा अच्छा अरोमा देगा, वो आपके आपके फ्लेवर्स को अच्छी तरह से बना के रखेगा। हम्म। तो ये चीजें होती है, ये टेक्निकल चीजें हैं, समझ टेक्निकल लो ये चीज है, बहुत हाँ। छोटे। आपने अगर एक एक मसाले को जैसे दालचीनी है, हम्म दालचीनी अगर आपने तेल में डाल दी तो हम्म। आपने वो लकड़ी को जला दिया, उसकी मिठास हाँ खत्म कर दिया आपने। हम्म। हाँ सच बात है। आप उसको ग्रेवी में डालेंगे हम्म। तो वो उसका फ्लेवर अच्छा उभर के बाहर आएगा। अच्छा, ये नई चीजें सीखने के लिए मेरे लिए, क्योंकि मैं भी अक्सर दालचीनी जब नॉनवेज कभी बनाता कभी हूँ ट्राई तो कभी दालचीनी हाँ डाल देता हूँ। कभी ट्राई कर, कभी ट्राई करना आप दालचीनी को तेल में डालना और फिर दालचीनी को बाहर निकाल के मुंह में डालना, हम्म। आपको फ्लेवर नहीं आएगा। फ्लेवर नहीं लेकिन वही आता। कच्ची कच्ची और कच्ची कहते हैं दालचीनी आप कड़वा डाल, कड़वा भी हो जाता है, दालचीनी ज्यादा डाल दो तो कड़वा हो जाता है तेल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक्सलेंट। हाँ, और आप दालचीनी को कच्ची खाओ आपको फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा, मीठा फ्लेवर आएगा। हाँ लेकिन वही दालचीनी को आप फ्राई करके खाओ, आपको ये तो लकड़ी बन गई, ये तो हाँ दातुन बन गया। धातु आता है ना, पहले जो ब्रश हाँ करते थे वैसा बन जाएगा। हाँ। तो ये जो बिहारी मटन है उसमें लोग क्या करते हैं, तेल गरम करके पहले मसाले डाल देते हैं, मसाले सही में जल जाते हैं, सी उसके बाद वो प्याज डालना दैट्स शुरू करते हैं। दैट्स अ टिपिकल डिश, यू नो, हाँ दैट्स अ टिपिकल डिश। आई मेक वन बिहारी मटन। हाँ। ठीक है, मैं अपने घर पे बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं मटन लेता हूँ, हम्म फ्राइड अनियन लेता हूँ। हम्म। ठीक है, अदरक लहसुन लगाया मटन को, हाँ 2 चम्मच दही लगाया, हम्म थोड़े मसाले डाले और डाल दिया हम्म। पतीले में, हाँ बस। दैट्स और इट। कुछ नहीं करता मैं हम्म कुछ नहीं करता। हम्म। और वो छोड़ देता था उसको, हाँ वो धीमे धीमे पकता रहता है। तो वो पकता रहता। हम्म अब क्या हो गया है कि सब हर एक इंसान, हमारे हमारे इंडिया में कुकिंग को लोग बहुत डिफरेंट वे से देखते हैं, बहुत हाँ डिफरेंट वे से देखते हैं। वो जब मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल करता हूँ ना, इवन दो जस्ट टेक एग्जांपल, हाँ। आई सॉ सम इंटरनेशनल कुकिंग शोज जहाँ पे इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं। हम्म भाई दे मेक अ वेरी सिंपल डिश हम्म बट दे अप्रिशिएट दोज डिश। हम्म। और इंडिया में वही डिश को हम वैल्यू नहीं देते। वैल्यू नहीं देते। वो उसके पीछे रीजन है। हम्म रीजन ये है, हमारा खाने के प्रति समझ, ईगो, एंड ये तो बहुत इजी, हम्म। ये तो हम बना लेंगे, हाँ इसमें क्या खास बात है। इसमें क्या खास बात है, हाँ ये चीज। सो दैट्स अ डिफरेंस, यू नो। जब मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ, व्हेन आई डू फूड समथिंग लाइक दिस, कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग कहते हैं वाओ हम्म दिस इज समथिंग। बट हम्म। वही चीज इंडिया में आके करते हैं, हम बोलते हैं इसमें क्या खास बात हाँ, अपने लोग अप्रिशिएट नहीं करते। हम्म है। अपने लोग अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। हम्म। सो ये जो समझ है ना, इसमें एक्चुअली, सॉरी, हाँ इट्स ओके। रियली सॉरी, रियली सॉरी। हाँ इट्स ओके। एक्चुअली जो कंपटीशन है ना, वो हम्म कंपटीशन कुकिंग में नहीं है, हम्म वो समझ में है। हम्म। किसको कितना समझ है वो समझ में है। हाँ ये हर इंडस्ट्री का है। किसी को पीपीटी अच्छी बनानी आती है, किसी को आर्किटेक्चर अच्छा आता हम्म है। लोग लड़ते हैं इस बात से, वी आर द बेस्ट। हम्म। नोबडी से दैट यार हम इससे कुछ सीख सकते हैं। हाँ आई गेस वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस गाय। हम्म आई तो वॉच यूट्यूब लाइक एनीथिंग। हम्म। मैं सोचता हूँ कि जितना ज्ञान बटोर सको बटोर लो। हाँ हर शेफ अपने अपने कुछ तरीके बताते हैं कि अच्छा ये ऐसे करिएगा, इसको ऐसे शेफ, डालिएगा। हाउसवाइफ, शेफ, हाँ सोए भी हाउसवाइफ, बताते हैं। बहुत सारे लोग इवन हैं वो तो विलेज वाले दैट्स, वीडियोस भी बहुत हैं। आई तो लव टू, या यू नो कि मैं कितना, एक जस्ट होल्ड अ सेकंड। हाँ हम्म
ओके, तो श्रुति तुम जानते हो कि भाई मेरे को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, और हाँ मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ ना, आई डोंट कि मैं 5 स्टार होटल्स में रुकूं, नहीं। हाँ मैं गांव में चला जाता हूँ। मैं मेरे को उनसे, क्योंकि उनके क्या होता है, वो ना मुझे जानते हैं, हाँ तो वो वैसे एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं कुछ। हम्म, लेकिन वही मैं किसी अच्छे होटल में चलता हूँ तो शक करता, भाई ये शेफ है, इसको अच्छा खाना खिलाना है। हम्म, नहीं, आई डोंट वांट दैट अच्छा खाना। हाँ आई वांट समथिंग न्यू व्हिच आई कैन लर्न। हम्म, मुझे ये चाहिए, मुझे हाँ। बेस्ट खाना तो पता है, मुझे बेस्ट खाना कैसा यू हैव होगा ट्रैवल्ड उसका। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तुमने बेस्ट खाना ऑलरेडी खाया हुआ है, मतलब व्हाट एल्स कैन बेस्ट यू खाना ईट? पता क्या, बेस्ट पता है इंडिया में बेस्ट खाना क्या है? जिसमें ज्यादा देसी घी हो, ज्यादा क्रीम हो, ज्यादा बटर हो। इंडिया में बेस्ट खाना वो होता है। हाँ इंडिया में बेस्ट खाना वो नहीं होता जो आप नॉर्मल बना रहे हो। हाँ। दैट्स द बेस्ट फूड। इवन इवन स्ट्रीट फूड में जाओ तो वो लोग जैसे गुजरात के वो जो आपने देखे होंगे, वो तवा वाले वीडियोस बनाते हैं, वो इतना मक्खन लेके उसमें डाल देते हैं, टेस्ट तो मक्खन का है उसमें, बाकी चीजें तो मैटर नहीं करती। यू कांट अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, इंडियन फूड्स। आई कांट, मतलब हाँ मैं भी आज हैरान हूँ कि हम्म, मैं लखनऊ जाता हूँ, जब टूंडे का तो खाता हूँ, टूंडे का पोस्ट तो खाता हूँ, लेकिन बाद में सोचते हैं इसमें दालचीनी ज्यादा नहीं थी, है ना, इसमें हाँ खड़े मसाले बहुत ज्यादा डाले हैं। हाँ बट दैट्स ऑथेंटिसिटी। उसमें हाँ। मीट, जो मीट है उसका स्वाद तो खत्म कर दिया। उसमें मीट चना का दाल स्वाद है, होता पपाया, हाँ चना चना दाल है, दबा दबा के चना दाल है, हाँ। ठीक है, उसमें आपने पपाया डाला, मसाले डाले। मेरे को मटन तो पता अरे चला ही उसमें नहीं। वो पान की जड़ भी डालते हैं, पान का पत्ता होता है ना, उसकी जड़ को पान पीस के के पान, डालते हैं हाँ, वो लोग, उसी की खुशबू वो बताती तो है। वो तो हाँ, खुशबू आती है, लेकिन मटन मटन की का जो खुशबू गायब। असली हाँ असली मजा है, मटन तो है ही नहीं वो तो। हाँ। बट दैट्स अ गुड पार्ट। वो हम्म उनकी अपनी रेसिपी है, बट स्टिल आई मिस मटन। हाँ तो ट्रू। वो चीज होती है। सो इंडिया इतना एडवांस है कुकिंग के लिए। मैं अभी लास्ट ईयर, जब कोविड से पहले, मैंने एक शो किया था नॉर्थ ईस्ट में, 3.5 महीने मैं बाइक पे था। हम्म। बाइक मैंने स्टार्ट की बाप थी रे, साढ़े दार्जिलिंग तीन से महीने 3.5 महीने हमने हम्म शूट किया था, एक एनिमल का शो था। हम्म तो 3.5 महीने बाइक पे हमने शूट किया था, दार्जिलिंग से नागालैंड तक, हम्म। ओनली नॉर्थ ईस्टर्न फूड। नॉर्थ भाई ईस्टर्न फूड। मैं क्या बताऊं, मैंने क्या क्या खाया वहां पे, मतलब क्या क्या खाया और क्या क्या खाया है। दोनों ही है। और दोनों ही खाया। और बट वहां इट्स तो मैंने सुना है एक्सपीरियंस। कुछ भी खाते हैं ना, मतलब कुत्ता भी खा लिया या चींटी भी खा ली, ऐसा आई मतलब कांट सुनने से, में आता है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, नहीं। बट दे ईट, दे लव हम्म नॉनवेज फूड। हम्म अब नॉनवेज की भाषा अलग है, ठीक है, तो हम्म तो बट इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हम्म डिफरेंट एक्सपीरियंस। दे हम्म डोंट यूज ऑयल। हम्म। अच्छा, वो सारा डोंट यूज खाना, ऑयल। सारा खाना पानी में बनाते हैं। मतलब उबला हुआ खाना खा रहे हैं बेसिकली। हाँ। हम्म और मतलब आई लर्न सो मेनी थिंग्स। ऐसे ही आप पंजाब जाओ, पंजाब में भी यू लर्न सो मेनी थिंग्स। ऐसे ही आप बिहार जाओ, बिहार में भी यू लर्न सो मच। सो मैनी थिंग। मैंने बिहार में एक खाया था बैंगन का हलवा। हाँ बैंगन का और हलवा। और भाई मतलब आप सोच नहीं सकते। मैंने सुना ना, मैंने उनसे पूछा, भाई हमको जानते हो? एक्चुअली हम मैं बिहार की बेल्ट पे घूम रहा था। हम्म तो मेरे को रात को भूख लगी है। मैंने हाँ ड्राइवर को बोला कि भैया भूख लगी है, जाना है। कहते हम्म मेरे घर चलो क्या? मैं हाँ कहा चलो, ठीक है। हाँ उसने अपने घर पे, उसकी मम्मी ने मेरे को एक रोटी और हाँ। बैंगन का हलवा बनाया। ओ, मीठा। बट मैंने उनसे पूछा, आंटी आप जानते हो मुझे? कहते नहीं, कौन हो आप? मैंने कहा अच्छा ठीक है। भाई द मोमेंट आई टेक अ बाइट, हाँ, मतलब फिर मैंने पूछा उनसे, मैं कहा आंटी ये क्यों बनाया था? कहते कुछ था नहीं इसलिए बैंगन का हलवा बना दिया। मैं कहा दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। तो दैट्स हाउ मतलब मेरे रेसिपी दिमाग में अभी क्रिएटेड। भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, बैंगन और मीठा ये दोनों चीजें प्रोसेस नहीं हो सकती। But honestly, Kshitij, that recipe is come out so well. I हम्म can't even tell you. बट वो रेसिपी ऐसी थी, मैंने शोज पे भी बनाई है, एक आधे शो में भी बनाई है। हम्म पीपल व्हेन दे सॉ द रेसिपी ना, वो भाई ये कैसे होगा, कैसे बनेगा? हम्म, बट उसका जो आउटकम आया, wow, मतलब हम्म, आउटस्टैंडिंग, हाँ। आउटस्टैंडिंग, व्हिच आई कांट एक्सपेक्ट, व्हिच आई कांट एक्सपेक्ट। एंड एक्सप्लेन, मतलब अभी तो एक्सप्लेन करने में मुश्किल है उसको कि कैसा हाँ। टेस्ट होगा। लेकिन जब वो रेसिपी मैं भी बना रहा था ना, तो मैं भी काम रहा था, हैप्पी कॉर्न कैसे बनेगी, हैप्पी कॉर्न कैसे बनेगी। लेकिन जब बन के आई ना, हाँ फिर उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया हलवे के ऊपर। देन हम्म, आई मेक चीकू का हलवा, पाइनएप्पल हलवा, ये सब हलवे हाँ एक्सपेरिमेंट किया एक बार मैंने। तो हाँ, दैट्स हाउ इट कम। तो इंडिया में एक्सपेरिमेंट्स कुकिंग को लेकर एप्रिसिएशन की कमी है, हम्म, एक्सपेरिमेंट्स की कमी नहीं है। हम्म, पीपल स्केर्ड, लोग डरते हैं, क्या वो क्या बोलेंगे, ये क्या हम्म, बोलेंगे, ऐसे कैसे होगा, हम्म, बस।
जस्ट एग्जांपल है, मैं एक रेसिपी बना रहा हूँ अपने इंस्टा, इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आज भी लोग, अच्छा खाना मैं पका रहा हूँ, मैंने हल्दी ज्यादा डाली है, लाल मिर्च ज्यादा डाली है, मेरे को पता है मैं क्यों बना रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे कमेंट करते हैं, अरे इतनी ज्यादा हल्दी, इतना ज्यादा लाल मिर्च। मैं बना रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या क्यों डाल चीज रहा हूँ, है, क्यों डाल रहा हूँ उसमें, क्योंकि मेरे सामने आगे 4 किलो चिकन पड़ा है, इसलिए मैं बना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ तड़का लगाना सिखा रहा हूँ। पीपल लव लोग टू नहीं टॉक। समझते, लोग अपने कल्चर के हिसाब से सामने को जज करते हैं। जैसे राजस्थानी मटन है, उसमें सिर्फ लाल मिर्च डाली जाती है, वो देखोगे तो मेरे ख्याल से किसी और का वही हिमाचल हिमाचल रेसिपी का आदमी देख के उल्टी कर देगा उसको, कितना मिर्च कौन खाता है। और वही रेसिपी अगर हम बनाए सोशल नेटवर्क साइट पे, प्लेटफॉर्म्स पे, तो हाय इतनी मिर्ची, हाय बंदा मर जाए। अच्छा, आज आज की बात है, मैंने इंडिपेंडेंस डे पे अपने इंस्टाग्राम पे एक रेसिपी डाली हाँ, मालपुआ की, हाँ, तो उसमें से भाईजान ने, अरे इतनी शुगर, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैं सोच रहा मैं इनको लिखूं दिस इज मालपुआ, इट हैज टू बी पुट शुगर। मतलब आप ट्रू। चाहते हो मैं केक, आप चाहते हो मैं केक बनाऊं, और लेकिन शुगर ना केक डालो। बनाऊं मैं केक बिना क्रीम के बनाऊं केक, मतलब मैं बर्थडे बनाऊं, लेकिन केक नहीं होना चाहिए, हलवा होना चाहिए। सो सो एक्चुअली ये फैंसी फैंसी तरीके, आई नीड केक विदाउट एग्स, विदाउट ऑयल, विदाउट शुगर, तो no, केक that's मत खाना। possible, but that's हाँ, possible, but अब वो कर दिया, लोगों मार्केट में तो का, बिकता है जो बिकना है। we can't change perceptions, we हम्म, can't change perceptions, but we can change our mentality, our हम्म, confidence. हम्म, We हम्म, have to accept that's our nature. हम ट्रू। उन चीजों को बदल नहीं सकते। एक सिंगर होता है, बोलता है इससे अच्छा सिंगर तो मैं ही हूँ। हाँ, एक 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 डांसर होता है, अरे ये कोई डांस कर रहा है यार, ये डांस मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे ये कंपटीशन आना बहुत जायज सी बात है, इसमें कोई नई हम्म, बात नहीं है। उस चीज को हैंडल करना, हम्म, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैंने इतने सालों में ये सीखा है, हम्म, इतने सालों में, हम्म, क्योंकि जब मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ ना, हम्म, मैं कहता हूँ बाहर क्यों जाऊँ, मैं मेरी फैमिली हाँ, में बहुत है हाँ, ये चीजें, तो मेरी फैमिली में बहुत है ये चीजें, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ। घर जब वाले नहीं अपने मानते होंगे मास्टर शेफ है, मतलब रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं कि जला दिया, हाउ ज्यादा डाल दिया, हाउ ये हो गया। हाउ नहीं, वो तो मैं करता ही नहीं, बट हाउ, हम्म, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा। सो हम्म, टैलेंट की पहचान तभी होती है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई इंडिया में, ऐसे बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं। आई पर्सनली नो, बिकॉज आई हाँ, ट्रैवल, आई नो, मेरे टच में है, मैं जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है मैं उनको फोन करता हूँ, हम्म, मैं कहता हूँ चलो आप आओ। दे डोंट वर्क फॉर मनी, हम्म, दे वर्क फॉर रिस्पेक्ट। ट्रू। मेरी मजबूरी थी वहां पे जाना, शो पे जाना, पैसा कमाना, उसके बाद पैसा मांगना, अभी भी काम करता हूँ पैसे के लिए, उनकी हम्म, मजबूरी नहीं है, हम्म, दे वर्क फॉर रिस्पेक्ट। हम्म, ये इंसान को एंड में चाहिए, और क्या चाहिए। ट्रू ट्रू, सही बात है। सो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, एक शेफ ने एक बहुत पहले कहा था कि जो बटर चिकन है वो हर 5 किलोमीटर में उसकी रेसिपी चेंज हो जाती है। तो हाउ एग्जैक्टली। मेनी टाइप्स ऑफ बटर चिकन हैव यू ईटन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? सी, मेरा जो बॉम्बे का पहला बटर चिकन था ना, वो तो हार्ट अटैक था मेरे हाँ, लिए, क्योंकि उसके ऊपर कड़ी, मैं दिल्ली वाला हूँ, ठीक है, मैंने जब तड़का मुंबई में कोई, पहली बार बटर चिकन खाया, वो छोटे छोटे टुकड़े आ रहे थे उसमें, मैंने कहा ये क्या हाँ, है, मेरे को तो और मैंने कल, कौन चाहिए था। मतलब मैंने कल रात को बटर चिकन खाया था, ठीक है, हाँ, इनफैक्ट, तो ठीक है, दिल्ली में तो हो तो हाँ, दिल्ली के अंदर मैंने 4 से 5 तरह का बटर चिकन खाया। हाँ, बॉम्बे के अंदर पहला बटर चिकन, जब मैं 2012 में पहली बार बॉम्बे गया था, तो बटर चिकन के ऊपर था कड़ी पत्ता। ओए होए होए होए, भाई अपमान। अपमान, मतलब मैं तो भड़क गया, मैं कहा ये क्या है, कहता बटर चिकन, मैं कहा ये कौन सा बटर चिकन होता हाँ, नाम ही चेंज कर दो है। भाई। सी, बटर चिकन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ऑथेंटिक चीज है, दिल्ली वाले ही जान सकते हाँ, हाँ, ट्रू। हैं। दिल्ली वाला उस बटर चिकन का नाम लोगे ना बॉम्बे में, तो आंसू निकल जाते हैं उनकी आंखों से। और मैंने अपने घर पे बहुत बार बनाया अपने दिल्ली वाले दोस्तों के लिए, तो वो कहता है भाई बटर चिकन खिला दिया, राजमा खिला दो, कुछ मत खिला। सो इट्स अ वेरी इवन इमोशनल डिश। ऑथेंटिक राजमा भी हर जगह नहीं मिलता है, जो दिल्ली वाला फ्लेवर है। राजमा को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है? क्या? राजमा। राजमा। क्यों? हाँ, जो मैं स्पेशली जो मेरा, लोग कहते हैं कि जम्मू राजमा बहुत अच्छा होता है, ये राजमा बहुत अच्छा है। चित्रा राजमा, चित्रा राजमा। चित्रा राजमा होता है, व्हाइट कलर का चावल। अच्छा। वो राजमा, उस राजमा की खासियत है, उसको बॉईल करने के बाद आप उसको मैश करते हो ना, हाँ, तो उसमें एक एक क्रीमीनेस आ जाती है। अच्छा। दैट्स अ प्लस पॉइंट इन दैट राजमा। सो व्हाट आई डू व्हेन आई मेक राजमा, हम्म, तो मैं उसका 30% राजमा साइड कर लेता हूँ और उसको हम्म, पीस लेता हूँ, अच्छा। एंड एट द एंड आई पुट दैट
क्रीमीनेस Back in इन the दैट राजमा। हाँ, तो वो पूरा राजमा क्रीमी बनता तभी मैं कहूँ पंजाबी राजमा इतना क्रीमी क्यों होता है, बाकी जगह इतना करी है। टाइप का क्यों होता है? पीपल पुट क्रीम, उनको लगता है कि हम उसमें मलाई डालते हैं, लेकिन मलाई नहीं डलती उसमें। मुझे लगता है आटा या हाँ, बेसन डालते हैं, जैसे वो निहारी नहीं में डालते हैं ना, नहीं वैसा भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, राजमा को पीस के डालते हैं, राजमा को ही पीस के डाल देते हैं। मैश तो मैश क्या के डालते डिफरेंस हैं। है सफेद राजमा और लाल राजमा में? सी, लाल राजमा जम्मू से आता है, ठीक है, अच्छा। जम्मू राजमा बोलते हैं उसको, और हाँ उसमें कार्ब कंटेंट कम होता है, हाँ। ठीक है। अच्छा, कार्ब ये जो कंटेंट कम होता है। जो चित्रा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, लचीलापन ज्यादा होता है, स्टिकीनेस ज्यादा अच्छा। होती है, जो हम्म क्रीमीनेस देती है उसको, एक रिचनेस देता है उसको। तो हम्म दैट्स जो जम्मू का राजमा बॉईल करने पर खड़ा रहता है, हम्म। चित्रा राजमा बॉईल करने के बाद मैशी हो जाता ट्रू। तो ये जो फूड ब्लॉगर्स हैं आजकल, मतलब इतने साल है। मेरे ख्याल से ज्यादातर फूड जो चैनल्स हैं वो फूड ब्लॉगर्स के ही हैं, ठीक है। रात को देख के मुंह में पानी आता है उनको, अधिक लोगों को। आई So नो, आई you नो। have done also food blogging. You have met so many food bloggers. You have been coaching so many food bloggers. So can you tell me what is the secret of opening a successful YouTube blogging channel, and what are the things that you should keep in mind while doing it? See, in India market, it's Hmm. totally different. हाँ. If you go to abroad ना, वहाँ पे क्या होता है, क्लियर कट होता है, अच्छा है तो अच्छा है, गंदा है तो गंदा है। Hmm. But India market, it's surprisingly changed. Now Hmm. कुछ फूड ब्लॉगर्स हैं जो अच्छे हैं। Hmm. एक था पीवी संगवी, जो हाँ. आज भी ब्लॉगिंग करती है, बहुत क्लियर कट, हाँ. बेस्ट और नो बेस्ट, Hmm. खत्म कहानी। हाँ. आज के टाइम पे फूड ब्लॉगिंग इज मोर लाइक अ फूड पॉर्न। Hmm. Hmm. व्हाट इज फूड पॉर्न? Close shot, cheese डाल के. व्हाट इज फूड पॉर्न? फूड पॉर्न, ये यूट्यूब पे जाएगा ना। हाँ, हाँ. देन वी कैन से ओटीटी। हाँ, हाँ. तो फूड पॉर्न इन द सेंस कि आप देख रहे हो, आप मजे ले रहे हो, हाँ. दैट इज फूड पॉर्न। आज की डेट अरे में वो नोबडी से एक्चुअली फूड पॉर्न शब्द एक और वहां से भी आया है, नाइजेला लॉसन. Because एग्जैक्टली। more than making the food, she does it so in a such a उनको, seducing manner ना. हम जैसे लोग उनको से देखते हैं, उनकी देखते रेसिपी देखते हैं. हैं, मैं भी अरे वही करता हूँ. खाना तो हम बना लेंगे, आपको देख। So, food blogging in India right now is more of हाँ. oh my god, I saw that video. हम्म, I don't know क्या बोलते हैं उसको, that lady is sitting on a table, उसके हम्म. आगे कम से कम 200-300 प्लेट मोमोज and she's eating, और उसकी आवाज रिकॉर्ड कर रही है। हाँ, ASMR वाला. Even I hate those videos. I don't know why they are working so much. But हाँ, it's working. They're हम्म. getting views. They are getting views. It's all about views. अब मैं कहता People are not शोबाजी है. focusing about. People are not focusing about the content. People are focusing about the कर लो बस, हाँ. पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, किसी को डालो। There is also a guy called Satpatta Raju करके कोई ऐसा नाम है YouTube चैनल का, who puts like 25 kg biryani in front of him and he says in 10 minutes I will eat all those biryani. Then Oh my 20 god! kilos. I saw the Bombay guy, but that's good in a fun way. It's a OTT. It's a online platform. You can do whatever you want to do. But still, I know मतलब एक If होता you है quality, एक होता है do everything. So that's a difference. If you want to do a if you're a quality, true they are foodie, only. you will focus on food. I'm. It's not about foodie. It's about I represent Indian food. I represent India. If I go abroad, people come to meet me as an Indian food that हमारे पास जो इंडियन फूड हम संभाल के रखते हैं, उनको देते हैं। People watch our videos because उनको हमसे कुछ एक्सपेक्ट है, हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं समथिंग डिफरेंट। वो अगर 2-2.5 मिनट टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो they expect we will learn something. अगर वही चीज हम करेंगे तो फिर it's difficult for us, for them also. True. So ये लगता है कि फूड बिजनेस जो है ये किसी भी यंगस्टर के लिए अगर वो फूड करियर चुनता है, so do you think it's profitable, it's working for them? Definitely it's profitable. See, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, वो एज डिफरेंट है। मेरे पास एक टाइटल है, this industry is really difficult, really difficult. If I open my restaurant, I have to spend around 12 hours in my restaurant. So that's why I told you initially in the starting that I have a two different industry. One is in front of camera, that is more styling, जो आप सिर्फ 2.5 मिनट में चले जाते हो. And one is restaurant, where I have to be in a kitchen without AC, without any star feeling. I have to cook. I have to बेचो मैं खाना. So that's a two different industries.
तो one creates a brand for you and other is for the passion and bread and butter. बहुत से लोग बोलते हैं that I want to be a celebrity chef. It's not about celebrity. Who is celebrity? I'm not a celebrity. I want to become a chef and I still trying to be a good chef. मैं आज भी कोशिश करने लगता है कि मैं शायद अपनी लाइफ के एंड तक यही सोचूंगा कि यार मैं और अच्छा शेफ बन सकता था. मैं आज भी सोचता हूँ. आज भी यही सोचता हूँ. तो सेलिब्रिटी शेफ कुछ नहीं होता. आप पहले अच्छे एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज मेक योर पैशन टू योर प्रोफेशन. डोंट मेक योर प्रोफेशन टू योर पैशन. पैशन को ही प्रोफेशन बनाओ. जो आप लोगों का प्रोफेशन देख रहे हो उसको देख के अपना पैशन कि मेरे को ये यूट्यूबर बनना है. आई लीव एवरीथिंग, आई वांट टू बिकम अ यूट्यूबर. दैट्स अ किसी और का प्रोफेशन. आप उसको देख के अब पता नहीं उसकी मजबूरी क्या थी. ट्रू. तो मेरा जो पैशन था जो है वो है फूड. मेरे को अगर आज भी अपॉर्चुनिटी मिले किसी ढाबे में जाके काम करने की, मैं हंसते हंसते जाऊंगा. You love cooking food actually. Because that's my forte. That's my passion. And luckily I got a chance. I make my passion to my profession. ऐसा बहुत कम होता है भाई. You are lucky one, हाँ. You are lucky one actually. I'm the lucky one. I'm actually a lucky one. So अभी future plans क्या है यहाँ से? भाई इतना आगे का कोई नहीं सोचता. मैंने जिंदगी में एक चीज सोची थी जब मेरी लाइफ में मास्टर शेफ हुआ था ना, और जब मैं घर आया था जीत के, तो मैंने सोचा था कि यार जिंदगी में कुछ मेरे रूम में ना, मेरे रूम के अंदर दिल्ली में मेरे बेड के एकदम सामने एक फोटो लगी हुई है. उसमें मेरे मास्टर शेफ की फोटोज है सारी, विनिंग. मैं सोने से पहले और सुबह जब उठता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ. मैं अपने आप को देखता हूँ. मैं सोचता हूँ क्या ये पॉसिबल था. You don't know. आज विश्वास नहीं होता देखकर. हाँ, आज भी पॉसिबल होता है. मैं आज such a huge thing for a guy to मिला कर. मैं कल अपने फ्रेंड के साथ बैठा था. मेरे बचपन का दोस्त है. हम दोनों का बर्थडे साथ में आता है. हम दोनों नेबर हैं. स्कूलिंग साथ में की है. सब कुछ साथ में किया. और मुझे बोलता कहता है यार मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतना बड़ा हो जाएगा. मतलब मैं बड़ा कहूँ. कहता मेरे लिए नहीं है. लोग तू मेरे साथ घूमता है तो लोग मुझे बोलते हैं तू बड़ा है. You are big star now. मैं तो नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है. People लोग सोचते हैं. I am what I am right now. मैं वैसे ही हूँ जैसा मैं पहले था. शायद लोगों का परसेप्शन बदल गया है मुझे देखने का. हाँ. नहीं, but you have to understand that you are huge actually. You MasterChef season 3 का winner होना, you know. MasterChef is huge. Like even I know. I say your names to a lot of people. रिपू दमन हांडा मेरा दोस्त है. That is a tag on my brand. मतलब वो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है. नहीं मेरे भाई तेरे तो हर बार मैं हाजिर हूँ यार. मतलब I तो love your vibes. I know जब हम बॉम्बे में मिले थे अपने ऑफिस के बाद चाय की टपरी पे. The best part of you is हमारी दोस्ती क्यों हुई? Because you are very down to earth. Even while shooting you have no पैम्परिंग थिंग. मतलब तुम्हारे पहले भी कुछ शेफ आए थे और लोग आए थे, बट यू वर लाइक कि अच्छा चलता है. हाँ बता क्षितिज क्या करना है. अच्छा ऐसे करना ठीक है. एंड यू वर आल्सो हेल्पिंग द शूटिंग गाइस विद द कैमरा एंड एवरीथिंग विद द फूड. कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी वो डर जाते थे तुमसे. आई लव टू मेक फ्रेंड्स. मेरे को मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छी बात रही है. मैंने जिसके साथ भी काम किया वो बंदा मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा है. चाहे वो काम के मतलब से हो, चाहे वो शूटिंग के मतलब से. मतलब दे नो मी एंड आई नो देम. तो ऐसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी आपस में. और ऐसे होना चाहिए यार. मतलब आपको कंफर्टेबल बनना चाहिए. आई डोंट नो. मेरे को आज भी इतने साल इंडस्ट्री में हो गए, मुझे आज भी समझ नहीं आया कि स्टार होता क्या. स्टार वो होता है जो एटीट्यूड शो करता है या स्टार वो होता है जो जिसके सामने कोई कुछ बोल ना सके. मेरे को आज भी ये बात ये चीज मुझे ना ये चेंज मेरे को समझ में नहीं आया. Why this change? We are normal people. I love to do cooking. That's my passion. That's what I'm doing right now. You are very chill with everyone, but वहाँ पे जितने लड़के काम करते हैं सब डरे हुए रहते थे कि रिपू सबको बुरा ना लग जाए, सबको बुरा लग जाए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. चलो, thanks for your time. You have given so many insights about people and food industry and vlogging industry. ठीक है. We'll catch up soon. पक्का मेरे भाई. दिल्ली. पक्का मेरे भाई. ठीक है. जल्दी आता हूँ मिलने के लिए. ठीक है. मेरे भाई. Take care. All the best to you and take care. Bye bye.